a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. Good morning everyone. So today we will talk about the antennae, its structure and modifications in detail. So I had already explained you something a little bit about antennae and what is it. So let's start today and we will explain it in detail. So antennae, these are the sensory organ which are present in the form of paired appendages in an insects and other arthropods. So what are अपेंडेजेस, ये अंडरस्टूड है कि हाँ एंटीने है पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ पेयर्ड अपेंडेजेस. सो द मीनिंग ऑफ अपेंडेजेस इज दैट दीज आर द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर विच प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो एंटीने बॉडी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से प्रोजेक्ट करता है आउटसाइड. तो ये है एंटीने. नाउ एंटीने का मेन फंक्शन क्या है? वी ऑलरेडी नो दैट इट इज यूजफुल और इट इज़ हेल्पफुल इन सेंसरी परसेप्शंस. तो ये सेंसरी परसेप्शंस में हेल्प करता है. नाउ मोर व्हाट कैन वी से अबाउट एंटीने? दैट एंटीने अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एंटीने इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीलर्स. एंटीने को हम लोग क्या फीलर्स भी बोलते हैं, दैट इज FEELERS. एंड एंटीने इज प्रेजेंट इन ऑल द इंसेक्ट्स एक्सेप्ट दैट फॉर द प्रोट्यूरा. यानी कि एंटीने हर एक इंसेक्ट में प्रेजेंट होता है, लेकिन दीज आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोट्यूरा और दोज इंसेक्ट्स विच बिलोंग टू द ऑर्डर प्रोट्यूरा. ओके, so now let's talk about the structure of antennae. So we will study about three important things, that is scape, pedicle and flagellum. So what is scape? So scape, these are the first segment of antennae. एंटीने के फर्स्ट सेगमेंट को हम लोग स्केप बोलते हैं, दैट इज SCAPE. नाउ पेडिकल, व्हाट इज पेडिकल? द सेकेंड सेगमेंट ऑफ एंटीने इज कॉल्ड एज पेडिकल, दैट इज PEDICEL. नाउ पेडिकल सेकेंड सेगमेंट होता है एंटीने का. अब इसका इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? दैट इट एक्ट्स एज अ it has the specialized organ. इसके पास एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है. एंड एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट होता है और उस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन को हम बोलते हैं जॉनस्टॉन्स ऑर्गन. अब ये जॉनस्टॉन्स ऑर्गन क्या है? दिस जॉनस्टॉन्स ऑर्गन एक्ट एज अ कॉर्डोटोनल ऑर्गन इन सम ऑफ द इंसेक्ट्स, जैसे कि मॉस्किटोज में. अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन उठता है कि कॉर्डोटोनल ऑर्गन क्या होता है? कॉर्डोटोनल ऑर्गन, दीज आर द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स. अब इसका कॉर्डोटोनल ऑर्गन का मेन फंक्शन ये होता है दैट इट कनेक्ट्स द टू जॉइंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इट हेल्प्स टू सेंस देयर मूवमेंट कंपैरेटिवली और इन कंपैरिजन टू वन अनदर. ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है कि ये क्या करता है, ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली दो जॉइंट्स को कनेक्ट करता है और उसके मूवमेंट को सेंस करने में हेल्प करता है. ये है हमारा क्या? पेडिकल. नाउ द थर्ड part we will study about the structure of antennae is the flagellum. Now flagellum is the division of antennae which is made up of one or many segments. मतलब ये कोई segment नहीं है एंटीने का. जैसे कि मैंने बोला कि स्केप इज द फर्स्ट सेगमेंट, पेडिकल इज द सेकेंड सेगमेंट, बट flagellum is the division of antennae which is made up of one or many segments. ठीक है, now let's talk about the functions of antennae apart from the knowing that it helps in sensory perceptions. Apart from these, it is very useful to detect the chemical including the food and the pheromones. Now what is pheromones? So pheromones are the chemicals which are secreted into the air by the opposite sex. ठीक है, तो pheromones क्या होता है? These are the chemicals होता है जो एयर में secrete करता है. एयर में secrete करता है कौन करता है? अपोजिट सेक्स करता है. क्यों करता है? अट्रैक्ट करने के लिए करता है अपने पार्टनर को. ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज इट बट इसका और फंक्शंस क्या हो सकता है कि हैंडल करने के लिए, तुम्हारा डेंजर को डिटेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, हियरिंग के लिए. कम्युनिकेशन किस चीज़ में हेल्प होता है? कम्युनिकेशन हेल्प होता है तुम्हारा ants में. It helps in communication in an insect, that is in ants. It also is useful for hearing. किसमें? Mosquitoes में it helps in hearing. Now apart from these, it is also used to grasp the prey.
ग्रास्प, प्रे को ग्रास्प करने में भी हेल्प करता है। तो किस इंसेक्ट में? प्रेइंग मैंटिस में। Okay, so this was some of the important functions of antennae which you should know. Now